एक तरफ सीएम योगी स्वयं पीड़ितों के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनके निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित भी करते हैं। वहीं देखा गया कि थाना इनायत नगर में बिल्कुल इसका उल्टा देखने को मिला। यहां फरियादियों की समस्या सुनने को तो दूर, यहां थाना प्रभारी फरियादियों को भगा देते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है। जब धर्म की नगरी अयोध्या के निवासियों के साथ इतनी बर्बरता की जा रही और पुलिस प्रशासन का रवैया बिल्कुल सुस्त है, तो फिर बाकी जगहों की क्या मिसाल दी जाए। योगी जी कहते हैं यूपी में गुंडा राज नहीं चलेगा, जंगल राज नहीं चलेगा, तो ये सब क्या है? क्यों पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं होती, वो भी पवित्र नगरी अयोध्या निवासियों की। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पीड़िता आंसू बहा रही है, पर कोई इसकी तरफ सुध लेने वाला नहीं है। आपको बता दें, पीड़िता नीलम सिंह जो की पेशे से पत्रकार है, ये अयोध्या के इनायत नगर की रहने वाली है। दरअसल बीते दिनों नीलम के पट्टीदारों ने जमीन को लेकर कहासुनी करने लगे थे और फिर मारपीट पर उतारू हो गए, जिसमें नीलम के पिता को इतना मारा कि उन्हें मरणासन की अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा कहने सुनने पर कई दिनों के बाद साहब ने मुकदमा तो लिख लिया, लेकिन हल्की फुल्की धाराओं में बस, और आरोपी छुट्टा बिंदास घूम रहे हैं। उन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। ऊपर से पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार में पीड़ित को इंसाफ मिलता है या फिर इन्हें बेबसी झेलनी पड़ेगी। तो आइए जरा सुन लीजिए पीड़िता की जुबानी। 8 बजे के आसपास पटीदारों से मारपीट हुई, और मारपीट में पहले हमारे भाई से मारपीट हुई। पटीदार लोग गाली दे रहे थे, तो हमारे भाई ने मना किया। बबलू सिंह ने मना किया, तो पटीदार लोग क्या किए, 4 लोग मिलके आए, भाई को मारने लगे, लाठी से, डंडे से, सरिये से भाई को मारने लगे। फिर पिताजी पापा को मारने लगे। पापा को इतना मारे कि पापा 1 घंटे तक बेहोश रहे। पापा को 1 घंटे के बाद कैसे होश आया, तो पापा ने 112 डायल किया, 112 नहीं लगा, उन्होंने 108 डायल किया। 108 डायल किया तो एम्बुलेंस फ़ोन लग गया। फिर एम्बुलेंस आई, फिर पापा को CHC लेके गई, CHC मिल्कीपुर। वहाँ पे उनका इलाज हुआ, यानी इंजेक्शन भी लगा, ग्लूकोज भी चढ़ा, और उसके बाद वहाँ से रिफ़र कर दिया गया जिला हॉस्पिटल के लिए। जिला हॉस्पिटल रिफ़र करने के बाद वहाँ भी इंजेक्शन लगा। वहाँ के डॉक्टरों ने जवाब कर दिया दर्शन नगर भेज दिया, मेडिकल कॉलेज। वहाँ भी उनको रिफ़र कर दिया गया, भेज दिया गया लखनऊ ट्रामा सेंटर। 18 तारीख को फायर हो गए। 18 तारीख की रात्रि 1:20 पे पापा एक्सपायर हो गए। फिर पूरा दिन बीत गया। 19 तारीख को सुबह शाम हो गई। फिर हमने 19 तारीख को अंतिम संस्कार अयोध्या में करवा दिया पापा का। 20 तारीख को इनायत नगर थाने को एप्लीकेशन दे दी गई। अरुण प्रताप सिंह जो कि हमें बहुत पहले से जानते थे, उन्होंने हमें पहचानने से इनकार भी कर दिया। उन्होंने एक दरोगा को एप्लीकेशन पकड़ाई और सीधा वहाँ से निकल गए। वहाँ से निकल के उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर 21 तारीख को हमने कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी। कप्तान साहब को भी एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 21 तारीख को नहीं, 22 तारीख को हमने मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दिया। उनसे भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन तो भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते हम भागते ही रहे। 25 तारीख को फिर हम गए आईजी साहब से मिले। आईजी साहब तो उस दिन नहीं मिल पाए। 26 तारीख को फिर हमें बुलाया गया। 26 तारीख को फिर हम आ गए। आईजी साहब ने आदेश दिया तो मुकदमा भी कैसे लिखा गया, लेकिन धारा 302 की जगह 323 लगा दी गई। 352, 304, 504, 506 ये धारा लगा दी गई। अपराधी अभी खुलेआम घूम रहे हैं और भी सारे लोगों को धमकी दे रहे घर में कि कोई भी मिलेगा हमको हमारे नज़र के सामने तुम मार डालेंगे जान से। जैसा कि हमने सुना है कि आप पेशे से पत्रकार हैं। जी सर। आपका किस नाम से पेपर आता है मैम? हमारा पेपर आता है दहिकती खबरें समाचार पत्र। उस समय जिस समय घटना हुई, उस समय आप कहाँ पे मौजूद थी? जिस समय घटना हुई मैं अयोध्या में थी। उस
समय आपको खबर नहीं लग पाई थी? नहीं सर, रात में घटना हुई, रात में खबर नहीं लग पाई। फोन किया जा रहा था लेकिन हमारा फोन ही नहीं, पता नहीं क्यों लग रहा था, जो कि हमारा फोन हमेशा ऑन ही रहता है। आपने उप मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया कि नहीं अभी तक? मुख्यमंत्री जी के आवास पे गए थे, मुख्यमंत्री जी नहीं मिल पाए वहाँ। मंत्री जी मिले थे, उनको एप्लीकेशन देके चले गए। उन्होंने कहा जाइए आपकी सुनवाई होगी। अब आप इसमें क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हत्यारों को सजा मिले और जो पुलिस वाले हम लोग का अपमान कर रहे हैं, बेटी समझ के इतना अपमान कर रहे हैं, थाने से डांट के भगा दे रहे हैं, ऐसे इंस्पेक्टर को, सेवकों, कप्तान को बर्खास्त किया जाए कि दोबारा वो किसी बेटी के साथ ऐसा न कर पाए। मैडम, जब एक पत्रकार के साथ इस तरह लोग कर रहे हैं ये पुलिस वाले और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है हर तरफ से, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसके विषय में यही कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। जब वो देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आगे क्या कर पाएंगे, भविष्य में कुछ नहीं कर